अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को। हम प्रेसिडेंट साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा जो मुल्क की सिमत है इसको ठीक रास्ते पर डालने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए सदर साहब अपना क्या नया रोल प्ले करने जा रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कोशिश की थी। अगस्त और सितंबर 2022 में मुलाकातें हुई इनकी, उस वक्त आर्मी चीफ के साथ, उनकी खान साहब के साथ भी मुलाकात करवाई, लेकिन वो बेनतीजा क्यों साबित हुई, क्या वजह हुई, रुकावट क्या बनी, वो जो प्लान बना था, एक फार्मूला बना था, उस पर अमल दरामद क्यों ना हो सका। गवर्नर चूँकि इंतखाबात नहीं करवा रहे, बड़ी क्लियर उनकी स्टेटेड पोजीशन है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल भी वो बता रहे हैं और मुआशी सूरत हाल की भी वो वजह बता रहे हैं इंतखाबात के इल्तवा के लिए। तो क्या तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर सदर आरिफ अलवी साहब गवर्नर पंजाब के खिलाफ या गवर्नर KP के खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन ले सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं उन्हें ओहदे से हटाने के लिए, या ऐसा करने का इरादा रखते हैं? इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे हम सदर साहब से। सर, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो इस वक्त सबसे बड़ी जो तशवीश हर पाकिस्तानी को वो मुल्क की डायरेक्शन पे है, मुल्क की सिमत के हवाले से है कि मुल्क किस सिमत में जा रहा है। ज़ाहिर हर किसी को बहुत ज़्यादा तशवीश है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सर, आपके क्या ख़दशात हैं मुल्क की मौजूदा सिमत को देखते हुए बतौर सरबराह मुमलिकत, और आपके पास इस सूरत हाल का सर कोई हल है? या मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुल्क की सिमत के एतबार से जो आपका तज्ज़िया, जो मेरा तज्ज़िया और जो अवाम का तज्ज़िया, वो सबका एक ही है जी हाँ, कि मुश्किलात में है। अच्छा, तो मुश्किलात से दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक तो माजी की गलतियों से मैं सीख लूँ और मुस्तक़बिल मैंने क्या करना है, दोनों चीज़ें चलती हैं। यानी कोई रास्ता भी बताता है ना, तो कहता है कि ये रास्ता किसी और ने अपनाया था तो यहाँ साहिल मिल गया था, है? तो उसी मंजिल पर कॉम्पस देखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है, टेक्निक देखी जाती है। फिर जो लोग उस रास्ते के अंदर रुकावटें पैदा कर रहे हैं उनको समझाया जाता है कि ये इस तरफ चलो। हम किश्ती को संभाला देने के अंदर न माजी से सीख रहे हैं न मुस्तकबिल के एतबार से, सिर्फ एक बैंडेड कैफियत के अंदर हम फंस गए कि एक नया डायलॉग शुरू हुआ कि जी डिफ़ॉल्ट होने वाला है। अच्छा, वो डायलॉग हमने पहले कभी नहीं सुना है। ये इस साल हमने ये डायलॉग सुनना शुरू किया और बिल्कुल यही कैफियत है कि डिफ़ॉल्ट होने वाला, तो डिफ़ॉल्ट से अगर बचा लिया तो वो भी हमने एक सुख का सांस लिया, विच इज़ नॉट बैड, है ना, कोशिश ही की। अब क्या कैफियत है कि हमने कर्जे लेकर एक बोझ उठाया है। तो वो खतरा टल गया डिफ़ॉल्ट वाला आपकी नज़र में? सर, मेरी उम्मीद यही है और मेरा ख्याल यही है, और एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आई वांट टू कन्वे द मैसेज कि ये मेरा मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, सही। मतलब ये मेरा बड़ा साउंड मैसेज है। अब जब ये जो IMF का पैकेज जिसको गवर्नमेंट ने लिया, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने मेहनत बड़ी की और लिया, मगर इन कर्ज़ों से गुजारा तो मेरा तो नहीं हो सकता। मैंने ज़िंदगी में कर्ज़े बहुत कम लिए हैं, बहुत ही मुश्किल से लिए हैं कि कोई चीज़ अपनी क्लिनिक के एतबार से कुछ ना, बहुत मुश्किल से लिए और बड़ा बोझ रहा मेरे ऊपर। ऐसा ही है सर, है। अच्छा, लायबिलिटी बन जाती है आपकी और फिर वो मल्टीप्लाई होती जाती है। और जिस एतबार से मल्टीप्लाई होती है वो एतबार से पाकिस्तान उसको मैनेज नहीं कर पा रहा। ऐसे ही है। अच्छा जी, अब आप ये समझें कि एक सोच तो ये होती है कि फलाना मैवरिक है, उसको बुला लो, उसको दे दो, ठीक हो जाएगा। नहीं होगा ठीक, ये मैवरिक से थोड़ी ठीक होगा यार। ये सिंपल अकाउंटिंग है, 2 + 2 4। अच्छा, 2 + 2 4 करने वाले लोग चाहिए, अपने आप को संभाला दें, चादर से पैर ज़्यादा ना फैलाएं। पुरानी बात है, घर की बात है और मुल्क के एतबार से हमारा ये अशर है। एक और बात है बड़ी अहम, जिसको अब अहमियत नहीं दी जा रही क्योंकि उसका मजाक बन गया, और वो ये है कि हमने पैसे जमा करते रहे, अपनी जेब में डालते रहे हैं। अच्छा, जेब में हमने सोचा ये कि यार 2 + 2 = 2, 5 मरतबा 2 रुपये डाले हैं तो 10 रुपये होंगे, और जब जेब में हाथ डाला तो 5 थे। व्हाट हैज़ हैपेंड? यानी मजाक बना लिया कि करप्शन हुआ। हाँ जी करप्शन, सारी दुनिया शोर मचाती है करप्शन हुआ, मगर पकड़ने के एतबार से, संभालने के एतबार से कोई कुछ नहीं कर रहा। सारी तकरीरें आप सुन लें लोगों की, लोगों के बैंकों में अरबों रुपए आ गए। क्यों ये नहीं होता सर? खान साहब तो इसी एजेंडे पे, इसी नारे पे आए थे कि मैं अकाउंटेबिलिटी करूंगा, करप्ट लोग इन्हें पकड़ूंगा, लूटा हुआ पैसा निकालूंगा। वो क्यों नहीं निकाल सके? मेरा ख्याल है एक माफिया है, एंट्रेंच्ड, लुटेरों का माफिया। आई एम सो सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट आई एम डेस्परेट, है। एक लुटेरों का माफिया है जो इस चीज को होने नहीं देता, और सारे आपकी कोशिशों को मट्टी में डाल दिया आपने। और ख़ास तौर पर क्या वो तो गवर्नमेंट के अंदर भी आ जाते हैं,
सब मट्टी में डाल दिया यार। शामिल हो एक जाते हैं। नैब के जरिए आप कुछ कर रहे थे, उसको वो पॉलिटिसाइज हो गया। तो बजाय इसके कि उसकी पॉलिटिसाइजेशन को रोकें कि सियासी इस्तेमाल ना हो, आपने वो कानूनी पूरा का पूरा डंप कर दिया है? आपके पुराने कानून इस काबिल ही नहीं थे कुछ करते हैं। अच्छा क्या है फिर इसके अंदर, कानून के अंदर लोग सुराख तलाश करते हैं। आपको खान साहब तो वज़ीर आज़म थे तब तो कानून नैब का अमेंड नहीं हुआ था, तब तो इख्तियारात थे उसके पास। बिल्कुल, लेकिन वो फिर क्यों नहीं कर सके? वो कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने सारा नहीं होने दिया, उन्होंने कंट्रोल ले लिया सारी चीज़ों का, उनके कंट्रोल में था नैब वगैरह सारा कुछ। आप भी एग्री करते हैं वाकई इस वजह से अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकी? मैं उनसे एग्री करूं ना करूं, मुझे ये मालूम है कि उनकी हुकूमत के दौरान 2 साल के बाद ये बात शुरू हुई कि भाई तुम इसको छोड़ो, है तुम अपनी बात करो, अकाउंटेबिलिटी को छोड़ दें। ये गुफ्तगू होने लगी इर्द गिर्द, है ना, कि भाई ये तुम्हारी पॉपुलैरिटी कमज़ोर हो रही है, मिसाल के तौर पर दैट वाज द आर्गूमेंट। ये इतनी सारी दुश्मनियां पालने के बजाय है तुम अपनी प्रोग्रेस पर रहो, इसको छोड़ दो। अच्छा, आप जानते हैं कि पाकिस्तान, नहीं मैं ये नहीं कह रहा कोई, मैं आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये बात कही जाती है कि कोई भी आज जितनी भी गलतियाँ हों, एट द हाइस्ट लेवल असेंबली पिछली सारी गलतियों को माफ़ करके आगे जाती है। क्या? अच्छा, क्या इसको पैसों के अंदर ये कहते हैं कि जनाब एक वो रिलीफ दे दिया जाए, क्या कहते हैं वो, एनआरओ नहीं, एनआरओ तो पॉलिटिकल डायलॉग बन गया, एक एमनेस्टी है वो हर साल हम एमनेस्टी देते ही रहते हैं और आगे चोरी होती रहती है, आगे पीछे एमनेस्टी देते रहते हैं। तो यही एमनेस्टी वाली कैफियत है। तो लिहाजा जब आप मुसलसल एमनेस्टी का मुल्क बना दें, सही है, तो फिर सज़ा किसको मिलेगी, किस चीज़ में मिलेगी? यार इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ, रिकॉर्डिंग, कैन यू इमेजिन कि एक पैसा नहीं मिला और दुनिया भी कितनी जालिम है कि 7, 8, 10 अरब रुपए का जुर्माना कर दिया है, 1 रुपया नहीं मिला उससे। तो कोई मरना अपनी, चलो मैं नहीं समझता उस वक्त चीफ जस्टिस साहब की बड़ी मेहरबानियां थी, उन्होंने चौधरी साहब ने, हाँ मैं नहीं समझता हूँ कि बैड फेथ में हुआ, मगर कोई माफी तो मांगे भाई। चलो गलती मेरी गलती नहीं है, मगर चलो मैं किश्ती को संभाला दे रहा था, ये सुराख मैंने नहीं देखा। सर खान साहब की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत पर तोड़ रही है, ज़रा हम ये बात जब कर रहे हैं कि मुआशी इस्तेहकाम मुल्क के अंदर है नहीं, आपके मुआशी हालात बहुत ख़राब है, वो जुड़ा है सियासी इस्तेहकाम के साथ, आजकल हुकूमत पर तोड़ रही है खान साहब की गिरफ्तारी के लिए, क्या आपके इसके कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये अनफॉर्चुनेट कैफियत है कि कोई डायलॉग नहीं है। मैंने बड़ी कोशिश की, कोई अखबार के अंदर, टीवी के अंदर भी डायलॉग नहीं है, सवाए इसके कि इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। इसको पकड़ना है, कानून बाद में देखना है ना, कानून को खींच कर इसके ऊपर इस्तेमाल करो। मुझ जैसा आदमी, यानी मुझे कितने अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ, एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मेरे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा चल रहा था, वो एज प्रेसिडेंट मैं जाकर उनसे कहा कि भाई मैं अपनी इम्यूनिटी हटाता हूँ, ख़त्म करो इस किस्से को। दहशतगर्दी का मुकदमा चल रहा था ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। यार ये कोई तरीका है, कोई शर्म और हया है, किसी की आंख में कोई पर्दा हो, कोई कैफियत देखो यार, मैं दहशतगर्द नजर आता हूँ। तो नतीजा क्या है कि जब आप अपने मुल्क में दहशतगर्द तलाश कर रहे हो पॉलिटिकली, तो आपको रियल दहशतगर्द गर्दन उठाता है। व्हाट अ डिसग्रेस है ATC। और मेरे पर क्या झूठा मुकदमा था, क्या कि जी मैं गन सप्लाई कर रहा था। एक पुलिस वाला का बयान की बुनियाद पर यह मुकदमा था कि ये आरिफ अलवी साहब जो गन MNA थे, ये गन सप्लाई करते थे। किसी को शर्म आई, किसी ने माफी मांगी, किसी को सजा हुई? माफी का कल्चर नहीं है सर यहाँ पे यार भाई, उस पुलिस वाले को कोई पूछे, बड़ा अनफॉर्चुनेट। अच्छा अब वो पुलिस, अगर मैं जिद करूंगा ना तो वो पुलिस वाला पकड़ लिया जाएगा, ऐसा ही है। अच्छा जिन्होंने इस मुकदमे का एहतमाम किया वो तो स्कॉट फ्री, ऐसा ही है। अच्छा सर, ये खान साहब की गिरफ्तारी पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या लग रहे हैं आपको? अगर मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि इस तरह से मुल्क के अंदर कैफियत परेशान है, किश्ती डामाडोल हो रही है और कोई काम नहीं है इस वक्त। सारा डायलॉग यार कमाल है, अखबार और टीवी है, अगर ना देखूं तो मुझे स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। आधे से ज़्यादा इनकॉन्सिक्वेंटल, राइट माई वर्ड्स, इनकॉन्सिक्वेंटल चीज़ों में फंसे हुए हैं। क्या कि जी इसके ऊपर ये मुकदमा, उसके ऊपर ये मुकदमा, कोर्ट्स भी इसी में फंसी हुई हैं। कोई और कोर्ट्स के पास इंसाफ के एतबार से लाखों मुकदमे हैं, उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं, बेल नहीं मिलती। एक मुकदमे को किसी को आदमी को परेशान करना हो, मुझे ऐसा आदमी भी, मिडिल क्लास का आदमी, उसके ऊपर 15 मुकदमे करा दो। और आप इमेजिन कीजिए कितनी बदयांती है स्टेट की कि वो एक आदमी के ऊपर 15 मुकदमे खोल दे। यार कोई होश करें, कोई आइन को देखें, कोई शर्म और हया अपनी आंखों में डालें।
33-34 हो गए खान साहब के ऊपर भी। इमेजिन करें, और कोई काम ही नहीं है। और स्टेट के फंक्शनरीज बजाय दहशतगर्दों को और चोरों को और डकैतों को पकड़ें, वो पब्लिक अपने हाथ में ले लेती है। आपने देखा ना, आई डोंट अग्री विद दैट सिचुएशन कि मॉब ने पकड़ा, लिंच कर दिया। क्यों? उसको यकीन है कि पुलिस वाले तो किसी और चक्कर में लगे हुए हैं। एग्जैक्टली। तो सर ये जो माशी हालात खराब हैं, इसमें हुकूमत पकड़ दकड़ की तरफ लगी हुई है, इतना ज्यादा उनका फोकस पकड़ दकड़ की तरफ है, कौन समझाएगा इसमें सर? ऐसे ही अगर इलेक्शन समझाना भी समझ में आ जाए। सुनो ना, हाँ। एक तरीका ये है कि इलेक्शंस के जरिए लोग समझा देते हैं कि भाई ये बात सही कर रहा है, ये गलत कर रहा है। इलेक्शंस के लिए भी हीले बहाने तलाश की जा रहे हैं मुसलसल। एंड देयरफॉर आई हैड टू राइट अ लेटर यार, कि आइन की पासदारी करो, आइन के अंदर सुराख मत तलाश करो, आइन के अंदर ये चीज़ें मत तलाश करो कि आइन को किस तरह से उसकी शिकों को साइड ट्रैक करके नाइंसाफ़ी की जाए या मुअत्तली का अंदाज़ा इस्तेमाल किया जाए। और पाकिस्तान में पहली मरतबा तो नहीं हो रहा। ये बहस क्या है? बहस ये है कि वो देंगे तारीख, नहीं वो देंगे तारीख, अब आपस में आप देंगे, नहीं वो कहते हैं आप देंगे। कोई जुर्माना करने वाला है कि अगर आपने दे दी तो आपके ऊपर जुर्माना हो जाएगा, या आपने दे दी तो इनके ऊपर जुर्माना हो जाएगा। कोई जुर्माना अब इसी बात पर चल रहा है कि नहीं आप देंगे, नहीं आप देंगे। अच्छा, और आइन भाड़ में जाए, आइन साइड पर रख दें, है ना। हम ये बहस कर लें कि किसने देना है यार। एंड देन यू गो टू कोर्ट, कोर्ट अब इंसाफ करेगी। फिर इतना मईशत के एतबार से मैंने डार साहब भी अभी आए थे, तो मैंने उनसे ये कहा कि देखें, इसकी पॉलिटिकल ओनरशिप मुल्क देगा, है गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है ना, ऐसा ही है, मुल्क देगा। मैंने जो ख़त लिखा उनसे इस बात की इंकारी की कि मैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस साइन नहीं करूँगा, वो इसलिए किया कि मैंने कहा पार्लियामेंट इतना बड़ा बोझ पार्लियामेंट उठाए, सदर इतना बड़ा बोझ उठाना मुनासिब भी नहीं है उसके लिए। अच्छा, जब पार्लियामेंट उठाए तो मुल्क को आप ये आइडिया सेल कैसे करेंगे जब तक आप यूनाइट नहीं करें। अच्छा, मुल्क के अंदर लड़ाई झगड़े और यहाँ आप मंजिल तय कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर, इट्स नॉट फेयर यार, है ना। मुल्क के अंदर लड़ाई झगड़े, मंजिल आपका तयन, किश्ती की मंजिल का तयन कर रहे हैं और किश्ती के अंदर लड़ाई झगड़े ये तो खान साहब के दौर में भी मईशत की सूरत हाल ज़रा ख़राबी की तरफ गई थी, काफ़ी हालात ख़राब हो चुके थे, लेकिन उसमें सर ये है ये सर कि उस वक्त ही पकड़ दकड़ जारी थी, आज भी जारी है, वही कुछ हो रहा है। तो तब भी गलत था, आज भी गलत था, दोनों आप कह रहे हैं दोनों ने गलत किया था। हम इंसान हैं, हम में से कोई फरिश्ता नहीं है, ऐसा ही है सर, है ना। लिहाजा मेरी छोटी कमजोरी को आप किसी की बड़ी कमजोरी के साथ, फिर गलती मान के आगे बढ़ना चाहिए ना, कि हमने भी गलत किया था, ये भी गलत कर रहे हैं। नहीं, बराबर नहीं है। छोटा चोर आरिफ अलवी को आप किसी चीज़ के ऊपर आप कटहरे में खड़ा करें, हैं, और उसका मुकाबला करें कि जी तुमने झूठ बोला है और ये सब बड़े चोर हैं, सब बराबर हैं, एक से हैं भाई। रवैये की बात कर रहा हूं। नहीं, ये बात ही गलत है। प्रायोरिटीज की बात कर रहा हूं। प्रायोरिटीज आप जिंदगी में कैसे करते हैं? रिश्ते, शादियां कैसे करते हैं? आप फरिश्ता तलाश करते हैं? नहीं, आप जो अवेलेबल मटेरियल है उसके अंदर कहते हैं बेहतरीन फैसला करते हैं, वो प्रायोरिटीज होनी चाहिए। और जब अच्छी तरफ जाए तो उसकी एक इंसान की एक एक बारीकी की खामियां निकाल कर उसको रिजेक्ट करें और उसको चोरों की बराबर कर दें। दैट इज नॉट। सर, इस सारे माहौल के अंदर किसी ने तो इंटरवीन करना है। पार्लियामेंट हो गई, अदलिया हो गई, सारे के सारे तनाजात में घिरे हुए हैं। एक आपका ऑफिस है, इवन जो आर्मी है वो भी तनाजात के अंदर घिरी हुई है। आपका ऑफिस है कि जो इंटरवीन इसने पहले किया भी, उस वक्त भी आपने कोशिश की, वो नताइज उसके नहीं निकल सके, कोई दोबारा कोशिश आप कर रहे हैं? नहीं, मेरी कोशिशें तो मुसलसल पसे पर्दा जारी रहती हैं। आजकल भी जारी है? मेरा नहीं, आजकल नहीं जारी है। मेरा कहना यह है कि इस वक्त कोई मुझे हुकूमत की साइड से, मैं पहले भी कह चुका हूँ, नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन अ डायलॉग। ये अपना बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे हैं, मैं कॉन्फिडेंस को सराहता हूँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट मैं इस बात को नहीं सराह सकता कि पाकिस्तान के अंदर कॉन्फिडेंस कोई दे रहा है सर? कॉन्फिडेंस कहीं से आ रहा है? इस्लामाबाद के किसी इन्होंने मुझसे एक्सप्रेस भी नहीं किया। मैं तजिया कर रहा हूँ अपना बैठा हुआ कि जब आदमी कोई बात ही नहीं करता ना, जब मुश्किल में हो, है तो क्यों नहीं कर रहा? या तो टोटली कंफ्यूज है या कहीं से उसको सहारा मिल रहा है। मुमकिन है IMF के ऊपर भरोसा कर उनको कॉन्फिडेंस हो गया है कि थिंग्स विल वर्क आउट। इस्लामाबाद के आसपास से तो कहीं से सहारा नहीं सर, कॉन्फिडेंस मिल रहा है। ये तो वही बताएंगे, उनको बिठाइए, पूछिए इस्लामाबाद के आसपास से पूछिए कि भाई कोई कॉन्फिडेंस नहीं। इस्लामाबाद से भी कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि मैंने एक बिल वापस किया कि वो इस्लामाबाद के इलेक्शंस का, तो इस्लामाबाद से ही कॉन्फिडेंस ले लें, इलेक्शंस कराकर ले। देखो ना, द ओनली कॉन्फिडेंस जमहूरियतों में मिलता है वो इंतखाबात से मिलता है। ऐसा ही है, ठीक है ना। अच्छा, फ़र्ज़ करो, देखो आई एम ओपनिंग न्यू ग्राउंड। फ़र्ज़ करो आप कहते हैं कि जी कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकता इलेक्शंस, बाकी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स अफोर्ड कर रहा है, ऐसे ही है ना, अरबों के,
उससे कहीं कम खर्चा होता है इलेक्शंस के ऊपर। अच्छा जी, दैट्स अ बैड आर्गूमेंट कि जी अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, 2 इलेक्शन नहीं अफोर्ड कर सकते, चलो बहुत अच्छी बात की आपने, अफोर्ड नहीं कर सकता, किफ़ायत कर रहे हैं तो किफ़ायत कर रहे हैं। एक ऑप्शन ये भी है कि अर्ली कर लो, दोनों मिलाकर कर लो, अर्ली कर लो, है ना। मतलब ये सीरियस है ना बात कि अफोर्ड नहीं कर सकते, 2 अलग अलग हो, पहले कर लो, इकट्ठा कर लो। ऐसे ही ये मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ सर। वैसे इस पे मैं आपसे आगे चल के एक और सवाल भी करना है। मुझे ये बताएं सर, आपने जो कोशिश शुरू की थी, आपने अगस्त में, सितंबर में आपने मुलाकात भी करवाई खान साहब की बाजवा साहब के साथ, उस मुलाकात का नतीजा क्यों नहीं निकल सका? कहाँ से रुकावट आई, क्या इशू हुआ? इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी। मैं अब इस नतीजे पहुँचा, देखो बहुत सारी चीज़ें वक्त पर समझ नहीं आती हैं मुझे। जैसे मैं अपने आप को कभी नेगोशिएशन में डालता नहीं हूँ, कभी भी। यानी अगर मैंने ज़िंदगी में कोई चीज़ खरीदी भी है ना, तो लोग मुझसे कहते हैं तुम बात मत करना, है ना, क्योंकि मैं जल्दी निमट कर आगे जाना चाहता हूँ। वो ऊंच नीच, ज़मीन खरीदी, मैं कहता हूँ यार दो, जो मांग रहा है दो, दूसरे कहते हैं कि नहीं नेगोशिएट कर, कम हो जाएगा। अच्छा, तो लिहाजा आई हैव नेवर नेगोशिएटेड एनीथिंग। तारीफ की आपके किरदार की कि बड़ा अच्छा उनका रोल था, बड़ी अच्छी उनकी कोशिश थी कि इसको वेरी सिंपल अंदाज से मैं टेक पीपल ऑन फेस वैल्यू अनलेस आई हैव डेफिनेट इन्फॉर्मेशन ऑन समथिंग गोइंग ऑन। उस फेस वैल्यू पर अल्टीमेटली मैं इस नतीजे पहुँचा हूँ कि इंसानों के अंदर दरगुजर की कैफियत बहुत कम होती है, और यही मेरे मुल्क का हाल है। अच्छा सर, ये बताएं कि वो जो मुलाकात हुई थी खान साहब की बाजवा साहब के साथ, वो बाजवा साहब की रिक्वेस्ट पे हुई थी या खान साहब की रिक्वेस्ट पे हुई थी? कौन सी मुलाकात? जो अगस्त और सितंबर की जो मुलाकात है, सब दोनों पर से प्रेशर हटाए, मेरी रिक्वेस्ट पर हुई थी। हाँ, रियली इट वाज माय इनिशिएटिव कि भाई थिंग्स शुड सेटल डाउन। अभी भी मैं सबको कहता रहा हूँ कि बात करो, बैठो। कोई शर्त रखी थी मुलाकात में दोनों तरफ से, किसी ने गैर मशरूत मिलने पे राजी हो गए? ऐसी एक मुलाकात थी कि मुल्क की तरफ सीधा जाए। ये जो था ना कि सही रास्ता अख्तियार कर लिया जाए, मुल्क को सही रास्ते पर रखा जाए। सर उसमें जो पोलराइजेशन है ना, ये खतरनाक होता है ना। ऐसे ही है सर। अच्छा, और मैं बड़े मज़े से कल परसों मैंने ज़िया मोहिद्दीन साहब के लिए ताज़ियत की। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, जब लोग कमेंट्स पास करते हैं तो मैं देख लेता हूँ, मैं तो ट्विटर पर 2007 से हूँ, तो मैं देख लेता हूँ। तो मैं कमेंट्स देख रहा था, एक साहब ने ख़राब कमेंट किए थे। उसने क्या कहा? उसने कहा कराची के ड्रामेबाज अपने काम करो। क्या कर रहे हो तुम? मैं ज़िया मोहिद्दीन की ताज़ियत पर, मुझे कह रहा है कराची के ड्रामेबाज अपना काम करो। अच्छा, और उसके ऊपर आइकॉन था वो पीटीआई का इमरान खान का सपोर्टर था। ठीक है ना। अच्छा, उसकी सारी टाइमलाइन में ही सपोर्टिंग इमरान खान। अच्छा, नाउ लोगों ने तो ये डिटरमिन किया है कि अगर ये इमरान खान का सपोर्टर है, इसने मेरे खिलाफ किया, तो इमरान खान साजिश कर रहा है मेरे खिलाफ। अब मैं लोगों को समझाता रहता हूँ यार कि उसके 1,75,00,000 सपोर्टर्स हैं जी, उसके अंदर फॉलोअर्स। उसमें से उसकी तस्वीर लगाकर जो मर्जी आए करें, 1,75,00,000 यार। तो लिहाजा वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स इज कि पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड सोशल मीडिया। अब वो देखो, किसी बच्चे को जिसके 150 फॉलोअर्स थे, उसको 3-4 साल की सजा हो गई है। ऐसे ही है सर। कानून भी बना रहे हैं सर, जो इसमें अदलिया और फौज की तज़हीक के वाले से। ये पुराने टूल से, मैं तो तकरीरें कर रहा हूँ, ये पुराने टूल से नया ज़माना नहीं हैंडल होगा जब तक आप सारी दुनिया को बैन ना कर दें। विकिपीडिया बैन करके आपने 4 दिन देख लिया, 10 दिन आपने यूट्यूब बैन करके देख लिया, है ना। इस तरह से ये सोशल मीडिया को आप पुलिस वाला घर भेजकर और उसको जेल भेजकर नहीं खत्म कर सकते। आप क्रिमिनल्स को पकड़ें, दहशतगर्दों को पकड़ें। ठीक, ये कि जी इसने मेरे खिलाफ बात कर दी। अब मैं बताइए, वो जो शख्स ने मुझे गालियां दी हैं, इसके अलावा भी आपको बड़ी गंदी गालियां सुना सर, वो तो देखते तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई गालियां दे और मैं सारा वक्त अब इसी पर लगाऊं कि जी इसको सजा दो, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जलील कर दिया। क्या बात है यार, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। बड़ा अफसोस है सर। पीपल डोंट अंडरस्टैंड सोशल मीडिया। एग्जैक्टली। और अपने ईगो को और अपनी बड़ाई को ज्यादा प्लेस कर लेते हैं कि मैं इतना बड़ा हूं, मुझे कोई ये छोटा आदमी कैसे कोई बात कह सकता है। ऐसे सर, मुझे एक ब्रेक लेनी नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे जावेद चौधरी साहब के कॉलम के वाले से, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ फार्मूला तय हो गया था। वो फार्मूले के वाले से सदर साहब से बात करेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। हमारी गुफ्तगू जारी है प्रेसिडेंट पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के साथ। सर, अगस्त और सितंबर की जो मुलाकातें आपने करवाई थी खान साहब और बाजवा साहब की, उसमें एक फॉलो अप उसमें हुआ था कि सेकंड टीयर लीडरशिप आपस में मिलेगी, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और उधर से अयाज सादिक साहब और PTI की तरफ से परवेज़ खटक साहब और असद कैसर साहब की एक कमेटी बन गई थी, जिसमें यह तय पाया था कि फार्मूला कि दिसंबर में हुकूमत छोड़ देंगे, बाजवा साहब को 8 महीने की एक्सटेंशन दे दी जाएगी, वो इंतखाबात करवा देंगे और जून में जाके इंतखाबात होंगे। और उसमें यह भी था कि मियाँ साहब वापस आएंगे और उनकी सज़ाएँ ख़त्म कर दी जाएंगी। फिर वो फार्मूले पे अमल दरामद ना हो सका। क्या वजह सर? वो मैं नहीं वाकिफ़ कि ऐसा कोई फार्मूला था। ये सब चीज़ें डिस्कशन में तो आई, मगर कोई फार्मूला तय नहीं हुआ कभी भी। वो जो मुलाकात हुई थी बाजवा साहब की खान साहब की, उसमें क्या खान साहब उठ के क्यों चले गए थे डिनर से? कोई उठकर नहीं, खाने की मेज़ ऐसी कहानी है। जो कॉलम के अंदर लिखा गया कि कॉलम के अंदर लिखा गया, उन्हीं से पूछे। नथिंग एट ऑल। मैं तो बता रहा हूँ ना वजह। बड़ी कॉर्डियल थी मुलाकात सर वो? बड़ी कॉर्डियल। ही ईट्स एट होम है। और हुआ क्या था सर? थोड़े बहुत अगर कुछ चीज़ें अगर नहीं, कोई नहीं। आई थिंक इट वाज, कोई ऐसी बात नहीं थी। इट वाज वेरी कॉर्डियल, वेरी नाइस। अच्छा सर, ये बताएं कि तोसी बाजवा साहब ख्वाहिशमंद थे तोसी के, या खान साहब ने ऑफर की थी? ये सर बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है, बड़ी डिबेट है इस पे सर। ये उन्हीं लोगों से पूछे जो लोग नेगोशिएट कर रहे थे। मैं आई वाज जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग पीपल्स टुगेदर। मैं बाजवा साहब की एक मतलब तो तोसी हो चुकी थी। ऑल ऑफ देम वर लुकिंग फॉर पॉसिबल सोल्यूशन। मगर होता ये है कि बहुत सारे जब प्लेयर्स होते हैं तो पीछे भी प्लेयर्स ही होंगे ना। ऐसा ही है। जो मिसाल के तौर पर जिन्होंने कोशिश कर कर इमरान खान की हुकूमत को असेंबली के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया, तो दोज प्लेयर्स वर आल्सो देयर। कभी ये मौका नहीं मिला कि उनको भी इस मीटिंग के अंदर बुलाकर दे ले। अभी भी मैं समझता हूँ चाहते क्या थे बाजवा साहब? जो एक्चुअली होता ये कि मैं और आप बात नहीं करें ना, जी तो आपको शुबा होगा कि ये कुछ प्लानिंग कर। ऐसा ही है सर। मुझे शुबा होगा कि आप प्लानिंग कर रहे हैं। यही अमेरिका और चाइना में आजकल हो रहा है। तो ये इंसानी फितरत है। तो मैं हमेशा ये समझता हूँ कि डायलॉग के अंदर कम से कम रियलिटी नज़र आ जाती है। ये जो झूठ पर फोबियाज बनते हैं ना, उससे निकल जाएंगे। तो मेरी ख्वाहिश यही रही है कि लोगों को बिठाया जाए। मेरी जो ओहदा है उसकी जिम्मेदारी उस अंदाज से मैं निभाने की कोशिश करता हूँ। सर, आपने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी रिपोर्टेडली दावत दी कि आप बैठे खान साहब के साथ? तो नहीं, मैंने नहीं दी। नहीं है? रिपोर्ट हुआ ये बड़ा वाइडली के आपने कोई दावत दी थी? उनकी मर्जी है कि वो बैठेंगे, मिलेंगे। फोन पे बात के लिए भी आपने कोई मेरी तरफ से कोई ऐसी तजवीज़ उनको नहीं गई कि वो मिलें, इसको मिलें या उसको मिलें। दैट्स इज राइट। इफ़ ही वांट्स टू मेक समबडी अवेयर एंड द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान। देखिए, मैं मशवरा करने गया, इसलिए मशवरा करने गया जब उनकी आर्मी चीफ की तकर्रुरी हो रही थी, तो मैंने ये समझा कि इसके अंदर कंसेंसस सारे पाकिस्तान का नज़र आना चाहिए। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन है। आप ये देखिए, जब भी आर्मी चीफ की तकर्रुरी होती है तो वहाँ नज़ला होता है, पाकिस्तान को बुखार हो जाता है ना। तो मैं चाहता था कि इसके अंदर बातचीत हो जाए। आप देखें मुशर्रफ साहब की तकर्रुरी के ज़माने के अंदर क्या हुआ है ना। तो सर, आपने कन्विंस किया था खान साहब को कि कर दें, चूंकि वो तो कानूनी तौर पे खेलने की बात कर रहे थे इसमें। लुकिंग एट सिकंदर मिर्जा एंड अयूब खान। तो सिकंदर मिर्जा के बेटे ने किताब लिखी है प्लासी से पाकिस्तान तक। उसके अंदर भी वो लिखता है कि लोग खबर दे रहे थे अयूब खान को कि तुम्हें ये रिमूव कर देंगे, तुम्हें ये डिसमिस कर देंगे, तो अयूब खान ने उनको भेज दिया घर। तो लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना, अंदरूनी महलाती साजिशों से निकल कर डिस्कशन टेबल पर अगर आ जाए तो बेहतर हो। सर, उस वक्त आपने कन्विंस किया था खान साहब को, चूँकि वो तो कह रहे थे कि मैं कहूँगा डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से कि कानूनी तौर पे खेलें इस मामले पे, तो आपने कन्विंस किया था खान आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के ऊपर कि वो 25 दिन के लिए डिले किया जा सकता था, आप रोक सकते थे? नहीं, ऐसी कोई बात मेरी उनकी नहीं हुई, बल्कि ये तो मैंने उनसे कहा। उन्होंने मुझसे थोड़ी कहा था मुझसे मशवरा कर लो। दिस वॉज, मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि जी मैं चाहता हूँ कि इस पर एक कंसेंसस, नेशनल कंसेंसस डेवलप हो जाए, विच वॉज अ गुड थिंग। तो मैंने कहा कि मैं आपसे मिलकर, उन्होंने कहा जी, मतलब ये तो उनकी मेरी फ़ोन पर भी बात हो सकती थी, मगर मैंने कहा कि आई वांट टू शो टू द कंट्री कि दिस इज़ अ वेरी बिग पार्टी, पॉपुलैरिटी इसकी अच्छी है, इसकी तरफ से कोई रजामंदी होनी चाहिए। सर, ये बताएं कि वो जो प्लानिंग की बात हो रही थी, प्लानिंग की एक और बात भी आजकल बड़ी चल रही है। खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया आसिफ अली जरदारी साहब पर कि वो उन्हें कत्ल करवाना चाहते हैं, उन्होंने एक दहशतगर्द तंजीम को पैसे भी दे रखे हैं। आप ज़रा मुल्क के सरबराह मुमलिकत हैं आप, और आप कमांडर इन चीफ भी हैं हमारी अफवाज पाकिस्तान के, तो आपके साथ तो खान साहब ने ज़रूर शेयर किया होगा कि भाई ये क्या मामला है सारा, इसकी तफसीलात शेयर की होंगी? मैं इसकी तफसीलात मुझसे कोई बात नहीं हुई, और मैं समझता हूँ कि आप
आपसे शेयर नहीं की खान साहब ने? इसके ऊपर कोई बात ही नहीं हुई मेरी। जान को थ्रेट है उनकी, इतना बड़ा जान को खतरा थ्रेट है तो मुझे और आपको समझना चाहिए ना, यानी जिसकी जान को थ्रेट हो, जिसको 4 गोलियां लगी हों, है ना, यहाँ भी उन्होंने साबिक सदर पे इल्जाम लगा दिया सर के वो मरवाना चाहते हैं। उसके ऊपर सुनिए, उसके ऊपर उसको हक भी नहीं है कि वो अपने शुकूक व शुबहात का इजहार करे। कैसे हो सकता है यार? किसी के जिन लोगों को जान पर, जिनकी जान के ऊपर फायरिंग हो और पता ना चला हो, उनसे जाकर आप जेलों में पूछ लीजिए। ऐसे ही सर, वो इतनी लंबी कहानी आपको देंगे, पुरानी भी, इंक्लूडिंग आसिफ जरदारी, है ना, और बहुत सारे लोगों के ऊपर उंगली उठाएंगे। और तहकीकात के हवाले से भी आपको बताऊं, बड़ी अजीब सी बात कि मुझे जो तहकीकाती इदारे हैं, उन्होंने मुझको ये कहा कि जी अरशद शरीफ इंग्लैंड गया था। या अच्छा है, और मैंने कहा कि नहीं, इंग्लैंड नहीं गया। तो वो लोग हंसे फ़ोन पर भी कि जी सदर साहब हैं, आपको यही नहीं पता। अच्छा, है ना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस कौन से इदारे? मैं सिर्फ तहकीकाती इदारे बहुत सारे हैं पाकिस्तान में, उनमें से एक का किसी का आप तस्वुर कर लीजिए। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन सच्ची नहीं होती। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इमरान खान को गोली नहीं लगी, पॉलिटिशियंस ने कहा, अब भी कह रहे हैं। तो ये एक तो होता है प्रोपेगेंडा, एक होता है एक्चुअली बाज़ लोग बिलीव भी कर जाते हैं इन बातों को। दुश्मनियों में बहुत कुछ बिलीव कर लिया जाता है। तो ये तो खान साहब से पूछिए। और इसके खान साहब आजकल आपको खतूत लिख रहे हैं, पीटीआई भी आपको खतूत लिख रही है, मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस भी पास हुई 2 हफ्ते पहले के, जिसमें एजेंसीज की मुबैना मुदाखलत के हवाले से उन्होंने आपको कहा कि आप बात करें आर्मी चीफ के साथ। तो हुई आपकी कोई बातचीत फिर आर्मी चीफ के साथ इस मामले पे? नहीं। कोई आपने लेटर लिखा उन्हें या राब्ते की कोशिश की हो? मेरा उनके साथ कानूनी राब्ता जो है ना, या तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ है। तो इनिशिएट नहीं किया आपने? 2 हफ्ते नहीं कर चुका हूँ, बहुत कुछ कर चुका हूँ। खान साहब के पहले भी खतूत आए, उनको रिकग्नाइज कर राइट फोरम्स के अंदर मेरा भेजना मेरा काम है, मेरा फर्ज है। आई कैन नॉट इग्नोर दिस। पे जवाब कोई नहीं है सर? इस पे जवाब आएगा तो पब्लिकली आएगा, क्यों मैं पब्लिकली भेजता हूँ और करता हूँ, है ना, तो पब्लिकली आएगा। मगर मैं इस हाउ कंसर्न्ड यू आर ऑन इट के ये मुदाखलत के वाले से पीटीआई जो बात कर रही है ना, ये तो चाशनी है सियासत है। ये पकड़ लिया गया, उसको पकड़ लो, खान साहब को पकड़ नहीं, ये सिर्फ चाशनी है। इससे ना मुल्क को कुछ हासिल होना है बल्कि खराबा होना है। लेट मी वांट थ्रू यू कि इन चीज़ों से मुल्क ख़राब होगा। हैं, ज़रा सा होश के नाखून ने अपनी नफ़रतों को कम करें। हैं, और नफ़रत उसके हाथ में ज़्यादा कारगर होती है जिसके हाथ में डंडा हो। तो डंडे वाले को कह रहा हूँ मैं, यानी हुकूमत को, है कि डंडे वालों को कह रहा हूँ कि नफरत कम करो। आपको देखिए मैंने जो खत लिखा, डंडा किसी और के हाथ में असल में सर नहीं, हुकूमत के हाथ, डंडा हुकूमत के हाथ में। हुकूमत इररिस्पांसिबिलिटी का मुजाहरा करे, अपनी हरकतों को डिसोन करे, हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल। सर ये बताएं कि जब खान साहब हुकूमत में थे, अब वो बात करते हैं कि मेरे पास तो इख्तियार था ही नहीं, इख्तियार तो किसी और के पास था। वो ज़रा आर्मी चीफ की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहले वो कहा करते थे वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले कि जी मेरे पास अगर इख्तियार नहीं होगा तो मैं उसी दिन हुकूमत छोड़ के इलेक्शन में चला जाऊंगा। तो आपको पहले वाला उनकी बयान ठीक लग रहा है, या आप वो जो कह रहे हैं कि मेरे पास इख्तियार था ही नहीं तो उन्हें छोड़ नहीं देना चाहिए? मैं अपनी प्रेसिडेंसी में आपको बता रहा हूँ कि डिफिकल्टीज ऑफ गवर्नेंस, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। इट हैज़ टेकन मी इन द IT सेक्टर 4 or 5 years टू बी एबल टू डू दैट। यार समथिंग जो अगर प्राइवेट सेक्टर में होता मैं फ़ोन उठाकर यूँ करता। सर ये बताएं कि गवर्नर्स अगर नहीं दे रहे तारीख, तो पीटीआई ने आपसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। गवर्नर पंजाब के खिलाफ आपको रिक्वेस्ट की? नहीं, ये नॉन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है ना, नॉन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है, मैं कार्रवाई नहीं कर सकता। अलबत्ता ये कि मैं कानून देखता रहूँगा, और मैंने जो खत लिखा था वो कानूनी एतबार से मैं कानून देख कर काम करता हूँ, क्योंकि ये जिम्मेदारी ऐसी है कि जिसके अंदर पार्टिसान गुफ्तगू मेरी नज़र आ जाएगी, कभी कभी आपको पार्टिसान होगी। वो इस वजह से कि जो चीज़ें सारी पार्टीज इस पर इत्तेफाक करती हैं, मिसाल के तौर पर करप्शन पर, तो मैं ये गुफ्तगू करप्शन पर है, वो पाकिस्तान की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है। मेरी गुफ्तगू अगर लोगों को बिठाने की है, पाकिस्तान की डिमांड है और रिक्वायरमेंट है इस वक्त, है ना। सर आर्टिकल 101(3) में तो आपके पास सर ये है कि गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इसी पे पीटीआई जोर दे रही थी कि वो जो है ना, ये प्लेजर का जो इंटरप्रिटेशन है, ये कोर्ट्स ने ये किया है कि दैट प्लेजर वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सर जब मुझसे ब्रेक लें, नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। एक मुझसे ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। हमारी गुफ्तगू जारी है प्रेसिडेंट पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के साथ। सर, एक और मामला भी है जिस पे आपके ऊपर एक जिम्मेदारी और भी आने वाली है, शायद आ भी सकती है बड़ी, कि हुकूमत कंसिडर कर रही है कि मौजूदा मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र असम्बली की मुद्दत 6 माह से 1 साल तक बढ़ा दी जाए। उसमें सर आर्टिकल 232 भी है जिसमें सदर का इसमें रोल बताया गया है प्रेसिडेंट का, कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अगर होती है, मुआशी सूरत हाल हो या कोई वॉर आपके ऊपर कोई हो, अगर हो जाती है, आपकी कैफियत में चले जाते हैं, इंटरनल आपकी इंस्टेबिलिटी होती है, एट दैट टाइम सर आप सर देखो लोगों का आप सर इसमें रुकावट डालेंगे इसमें, क्लियर आपकी पोजीशन सर कि नहीं होने देंगे? ये तो अदालतें मौजूद हैं, मेरे रोकने की क्या जरूरत है? प्रेसिडेंट का रोल बनता है कि प्रेसिडेंट ने ही करना है ये। मैं तो लोगों को कन्विंस कर रहा हूँ कि भाई गो टेक अ मैंडेट फ्रॉम द पीपल। आप रोकने की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ मैंडेट लो। कब से कह रहा हूँ? 1 साल तो हो गया मुझे, 8 महीने तो हो गए, मुसलसल कह रहा हूँ। एक लम्हे के लिए मैं पीछे नहीं हटा। जहाँ इलेक्शंस पोस्टपोन हुए और उसके बाद एक डिक्टेटरशिप चली और वो फिर रुकी नहीं। जिया उल हक साहब आए थे, ऐसे ही 90 दिन के लिए इलेक्शन पोस्टपोन किया था, ऐसे ही व्हाट हैपेंड? 11 साल तक रहे वो। सर आपको भी सुनगुन है जो बातें हो रही है आजकल इस्लामाबाद में, कोई टेक्नोक्रेट सेटअप एक्सटेंडेड कोई पाकिस्तान के अंदर आ जाए, ऐसी कोई टेक्नोक्रेट सेटअप? ऑलरेडी टेक्नोक्रेट सेटअप है। क्या टेक्नोक्रेट सेटअप क्या होता है कि भाई एडवाइजर्स में टेक्नोक्रेट्स आ जाएं? ऐसा ही है। देखो, ये सोल्यूशन पाकिस्तान के इश्यूज का किसी मैवरिक, किसी जादूगर, किसी कोई भी जो इकोनॉमिस्ट के हाथ में नहीं है। ऐसा ही है, नहीं है इकोनॉमिस्ट के हाथ में। इट इज सिंपली अ पॉलिटिकल सोल्यूशन कि हम अपने जामे में रहें सर। एंड मेक जो वादे आपने किए कर्जा वापस करने के लिए, तो पूरी जनरेशन इसको उठाए। ऐसे ही है, मगर वो बगैर लोगों की कॉन्फिडेंस के नहीं आएगा। नहीं, और कॉन्फिडेंस मिलेगा कहाँ से? आपके जरिए नहीं मिलेगा, टीवी के जरिए नहीं मिलेगा, इलेक्शंस के जरिए मिलेगा। वो हो नहीं रहे सर, यहाँ करवा नहीं रहे। वो नहीं, कह रहे हमने IMF प्रोग्राम रिस्टोर कर दिया, हमने पाकिस्तान की जो सियासत कुर्बान करके रियासत को बचा लिया। वो कह रहे हमारा राइट बनता है कि हम इसे कंटिन्यू करें। अच्छा, तो फिर कुर्बानी क्या दी? अगर राइट है तो कुर्बानी क्या दी? कुर्बानी आपने इलेक्शन की दे दे, चले जाए इलेक्शन में। कुर्बानी क्या दी? इलेक्शन में होकर अपना सियासी एहसासा कुर्बान कर दिया सर। तो पॉलिटिकल कैपिटल दांव पे लगा दिया। तो कुर्बान काहे के लिए? क्या ये नहीं हमने ज़िबा कर दिया? ये बकरीद है नहीं, हमने ज़िबा कर दिया। पॉलिटिकल कैपिटल वो कह रहे हमने कुर्बान कर दिया। अब तो साकिब साहब ये भी कह रहे थे कि तहकीकात करने कमीशन बना के कि भाई जिसने मुआशी तबाही की है वो उसका जिम्मेदार हो। आप मानते हैं पाकिस्तान में कमीशन की हिस्ट्री बड़ी पुअर है। मुझे कोई कमीशन आप बताइए, मैं उसको अवार्ड देना चाहता हूँ जिस कमीशन ने एक रिपोर्ट दी हो, है ना। बाकी लियाकत अली खान, बेनज़ीर भुट्टो, असैसिनेशन, इमरान खान के ऊपर हमला, है ना, एबटाबाद कमीशन, वो कौन सा ओझड़ी एबटाबाद कमीशन, हुसैन हक्कानी कभी दुश्मन था कभी दोस्त था। जिसको छुपाना हो तो वहाँ कमीशन बना दें और मामला सामने आए। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हर वाक़े के बाद कहा जाता है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस ले लिया। अच्छा, अवाम बड़ी खुश है जी, नोटिस ले लिया। वो नोटिस बस ऐसे ही है। अवाम की हालत तो सर 272 में पेट्रोल चला गया है, उनकी हालत पे क्या बात करें। सर ये बताएं कि खान साहब के हवाले से उन्हें खुद बहुत खतरा है कि इलेक्शन से पहले मुझे नाअहल कर दिया जाएगा। डू यू शेयर दिस कंसर्न कि वाकईतन ऐसा होने जा रहा है? आई डोंट थिंक सो। वो जो फॉरेन फंडिंग के चक्कर में पड़े हुए, उसका तो मैं सेक्रेटरी जनरल था, मुझे मालूम है यार क्या हुआ। 3 केसेस है सर, 3 केसेस है सर। वो कागजों में मौजूद है सब कुछ यार। के एक पार्टी जो मेरी पार्टी थी ना, तो लेट मी स्पीक अ पार्टिसान ओपिनियन। पार्टी वो मेरी थी ना, तो मैं 40,000 लोगों के नाम है जिन्होंने डोनेशन दिए। अच्छा, 40,000 लोगों के अंदर अगर किसी ने $100 का चेक दे दिया किसी कंपनी का, निकाल दो उसको। यार कमाल है। एक पार्टी हिसाब रखने की कोशिश कर रही है, क्यों किसी पार्टी ने हिसाब नहीं रखा, उसी को आप सर 3 केसेस तोशाखाना है, फॉरेन फंडिंग, और तीसरा मुबैना बेटी वाला मामला है। उस पे ज्यादा तलवार लटकाई जा रही है खान साहब के ऊपर कि इसमें कर देंगे, डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इंटेंट है और घेरा भी मुबैना बेटी वाले मामले पे तंग किया जा रहा है खान साहब के। फर्ज करो इंटेंट है डिस्क्वालीफाई करने का ना, तो ये कहा जाए कि तुम लंगड़ा के क्यों चल रहे हो? ये लंगड़ा के चल रहा है, ये इस काबिल नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर बन सके। एक्चुअली मैंने आपसे इतनी गुफ्तगू मेरी आपकी हुई कि इंटेंट के पीछे आप कानून मोड़ तोड़ कर लगाएं। ऐसी बेकार की जंगें यार, मुल्क को आग लगी हुई है महंगाई से, ऐसे ही है, और इसको डिस्क्वालीफाई करो, उसको डिस्क्वालीफाई करो, क्या बहस। आप खान साहब को ये जो मुबैना बेटी वाले मामले पे बात कर रहे हैं लोग कि इस पे डिस्क्वालीफाई करवा देंगे खान साहब को, आप क्या मशवरा देंगे खान साहब को? मैं किसी को कोई मशवरा नहीं, बतौर दोस्त, बतौर साथी। मैं कह रहा हूँ कि इन सारी चीजों को, कमाल है, मुसलमान है ना जी जी, है, मेरा नबी सर फेरता था, कोई जरा सा उसका हिस्सा कहीं तो आया होगा ना जी, है। तो ये इन झगड़ों से निकलें, पाकिस्तान को बचाएं। लोग कहते हैं हाँ सबको शायद डिक्लेयर करना पड़े। यार ये पेरिफेरल बातें चाशनी है आप लोगों की, सही है। आप भी खुद भी निकलें समर अब्बास साहब,
जी हाँ। है ना, ये चाशनी है, ऐसे ही है ना। असल इश्यूज पाकिस्तान के दूसरे हैं, आप महंगाई और ये और इसके सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, इन चीज़ों को छोड़ें। सर फाइनली से कराची से आप चुके हैं, एक और पार्टिजन क्वेश्चन आपसे मुझे कमेंट चाहिए होगा कि पीटीआई बल्दियाती इंतखाबात में हार गई थी, क्या वजह इसकी हुई, लोगों ने क्यों ये वही बताएंगे। मेरा अपना ख्याल ये है कि वोटिंग भी कम हुई और मेरा अपना ख्याल ये है कि मेरे मशवरे पर अगर जिस दिन मुल्क अमल कर लेगा, जिसकी बड़ी कोशिश की थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, धांधली का किस्सा एग्जैक्टली वो आपने उस पर बड़ा काम किया था, बहुत काम किया। और ये वही है कि लाउड स्पीकर के हम खिलाफ थे, इंडिया को जिसकी जरूरत पड़ी उसने कर ली। हम लाउड स्पीकर के खिलाफ थे, हम अंग्रेजी ज़बान के खिलाफ थे, हम यूट्यूब के खिलाफ हैं, हम ट्विटर के खिलाफ हैं। तो ये इस तरह से दुनिया में तरक्की थोड़ी की जा सकती है। फाइनल क्वेश्चन सर, पीटीआई असेंबली में वापस आना चाहिए, कोई एतमाद के वोट का फिर कुछ सोच रहे हैं, कोई ऐसा है प्लान? ये वही बताएंगे, मांगा जा सकता है। आई हैव नो आइडिया, है ना, मतलब हालात असेंबली के खुद बताएंगे। नहीं, अगर पीटीआई आ जाती है तो आपके जहन में है कोई मांगा जा सकता है? मेरे जहन में नहीं है। देखो ये पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, पॉलिटिकल चीज़ें हैं, जब वो कैफियत होगी तो उस वक्त डिसीजन भी मेरा भी हो सकता है। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की। आज शो में इतना इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।